हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों एनआईटी जालंधर से स्टूडेंट है हमारे सक्षम शर्मा। इससे अपन डिस्कस करेंगे एनआईटी जालंधर में जो एमएससी फिजिक्स में होनेस्ट टीवी के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ का मतलब प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है, वहाँ पर रिसर्च वर्क कितना अच्छा होता है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी मिलती है अपन को फॉरेन जाने की या कहीं भी अदर इंस्टीट्यूट में जाने की, अपन को कितनी वहाँ पर प्रोफेसर कितना हेल्पफुल है, वो सबके बारे में बताएंगे। तो भाई सक्षम भाई अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन। मेरा नाम सक्षम शर्मा है और मैं राजस्थान से हूँ। और मैंने अपनी बीएससी, जहाँ से आप जिसकी वीडियो देख रहे हो, उसने जहाँ से की है महाराजा कॉलेज, वहीं से मैंने भी अपनी बीएससी की थी। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में की थी मैंने भी। फिर जेएम का एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छी रैंक आई थोड़ी बहुत, तो फिर तब उसके बेसिस पे हमको एनआईटी जालंधर मिली और तब हम आपसे बात कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन कर पा रहे हैं ये सब के थ्रू। सही है भाई, सही। तो भाई मतलब जो एनआईटी जालंधर है वो आपको मिल चुकी थी। तो जैसे मतलब एनआईटी में आपका जो एडमिशन हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। फिर जैसे तो फीस वगैरह कितनी सबमिट करी थी आपने, मतलब फीस कितनी है? फीस थी हमारी एक सेमेस्टर मिला के, मतलब हॉस्टल और ट्यूशन फी वगैरह सारा मिला के 60,000 थी एक सेमेस्टर की। एक सेमेस्टर 60,000, हॉस्टल और मेस सब में खाना वाना सब? खाना मिला के और सब कुछ मिला के, रहना सहना पढ़ना सब मिला के। तो सेकेंड सेमेस्टर में कम थी या उससे मतलब बराबर थी? नहीं, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो क्या है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीस लगी थी ना, तो उस वजह से 70,000 हो गई थी। पर थर्ड सेकंड सेम में 60। अब थर्ड सेम होगा तब इसमें 70 लगेगी, तो पर वो हो जाते हैं ना, वापस हो जाते हैं। तो टोटल 2 साल की कितनी फीस मान सकते हैं, मतलब हो जाएगी पूरी एमएससी की? हाँ, 2-2.5 लाख में पूरी हो जाएगी। मतलब 2.5 लाख मान सकते हैं कि 2.5 लेके मतलब इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो हाँ, जैसे तुम फर्स्ट डे गए क्लास में तो कैसा अनुभव हुआ, मतलब कैसा फील हुआ फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम तो देखो हम सारे ही नर्वस होते हैं, तू भी नर्वस होगा, अपने वहाँ पे गया होगा, और हम भी यहाँ पे नर्वस ही थे। फर्स्ट टाइम तो हमारी सबसे पहले ओरिएंटेशन हुआ था। टीचर्स ने आए थे, बताया था कि क्या क्या होगा, 2 साल क्या क्या प्लानिंग है, और तुम्हारा एकेडमिक्स कैसा रहेगा, कितने नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, और बाकी सब ये सब था फर्स्ट डे तो। बस अच्छा था, पर मतलब टीचर्स काफी हेल्पिंग है, अच्छा नेचर है, ज्यादा फालतू का बर्डन नहीं है, अच्छा। तो सब इजी चल रहा है। तो हॉस्टल हॉस्टल कैसा मिला, ठीक ठाक है? क्या? हॉस्टल हॉस्टल कैसा मिला, मतलब एक रूम में कितने स्टूडेंट है उसमें? एक रूम दो, डबल सीटर ही मिलता है हॉस्टल तो सबको ही। अच्छा, बहुत सी जगह 3 सीटर भी रहता है, बहुत सी जगह 4 सीटर ही मिलता है। एनआईटी तिरची नहीं में नहीं नहीं। थ्री एनआईटी तिरची में आई थिंक 3 या 4 सीटर है, मतलब एक ही रूम में है। तिरछी में? हाँ, तिरची में एक दोस्त है वो बता रहा था 3 या 4 सीटर मिलता है, थ्री या नहीं यार, फोर ऐसे आईआईटी वगैरह में भी डबल सीटर होता है, पर आईआईटी जम्मू में सिंगल सीटर मिलता है, प्लस एसी और मिलता है। आईआईटी में नहीं मिलता, सब में नहीं मिलता। आईआईटी जम्मू में मिलता है ना, जम्मू में। अब जम्मू में क्या जरूरत है एसी की? पता ही नहीं, पर सिंगल सीटर तो मिलता है ना, मेरा दोस्त है यार उसमें। तू जम्मू की बात कर रहा है, मैं तेरे को बताता हूँ। सॉरी। जो जो जम्मू में भी है, जोधपुर में भी है। जो मतलब लोअर लोअर आईआईटी है ना, उनमें जाकर अपन को एसी जाके मिलता है, जबकि टॉप आईआईटी तो में, आईआईटी दिल्ली, इनमें कूलर कूलर मिलता है। कूलर में भी ऐसा कूलर मिलता है जो मुश्किल से हवा देता है। कोई नहीं, पर उसका नाम ही बहुत होता है ना, कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। और नाम ही बहुत होता है, सही है। तो जैसे हॉस्टल हॉस्टल मिला तो भाई दोस्त वोस्त बन गए होंगे तुम्हारे, रैगिंग वगैरह वगैरह हुई या नहीं हुई? जब मैं मास्टर्स में कौन रैंकिंग लेता है? फिर भी नहीं, कोई नहीं होता। तुम तो ही लोगे जूनियर की। हम ही ले लेंगे, हम लोग खूब ले लेंगे। हाँ। अरे यार, रैंकिंग वैगिंग से तो कुछ नहीं होता, खैर। तो चलो कोई नहीं। तो जैसे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर था तुम्हारा, तो उसमें कौन कौन से प्रोफेसर मिले और कैसी मतलब फैकल्टी थी, फैकल्टी वगैरह वहाँ की किस प्रकार से? मैं तो सारे एसोसिएट प्रोफेसर मिले थे, और सारे अच्छे रिसर्चर थे, सबका अच्छा काम चल रहा है, हम देखते हैं, पता लगता है कि पेपर पब्लिश हो रहे हैं, काफी चीज हो रही है, मतलब पीएचडी स्कॉलर्स भी काफी हेल्पिंग है। और प्रोफेसर सारे अच्छे हैं, सारे लगभग सारे ही अच्छे हैं। अभी तक सबसे फेवरेट प्रोफेसर कौन सा लगा तुम्हें, वहाँ का किस सब्जेक्ट का क्या? लगा? सबसे फेवरेट प्रोफेसर कौन सब्जेक्ट का लगा वहाँ का? सारे फेवरेट है, सच बात बताऊं तो। सारे सारे हंसी मजाक करते हैं, सारे मजे करते हैं क्लास में।
क्लास क्लास में कितने स्टूडेंट है? वैसे तो मैक्सिमम कैपेसिटी 36 की है, पर हमारे में 32 थे, फिर वो चले गए तो अब 30 बचे, दो चले गए। अच्छा, दो चलेगा, 30 बचे हैं। बढ़िया। तो जैसे तुम्हारा वहाँ पर जो रिसर्च एरिया है, किस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है? रिसर्च एरिया में तो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हाई एनर्जी फिजिक्स है, और मटेरियल साइंस है, लिक्विड क्रिस्टल हमारे यहाँ है, और क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स है, क्वांटम एनीबॉडी प्रॉब्लम्स, और थिन फिल्म, और न्यूक्लियर में काफ़ी अच्छा रिसर्च होता है। तो हमारे 3-4 चीज़ें होती हैं जिनमें काफ़ी अच्छा रिसर्च होता है, जैसे कि हाई एनर्जी में, जैसे मेरे को प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है 4th ईयर में, तो मेरा हाई एनर्जी फिजिक्स है। तो हमारा तो हाई एनर्जी फिजिक्स में काफ़ी पेपर पब्लिश होते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो भी अच्छे हैं सारे, और प्रोफेसर भी सारा वो, मेरा तो अरविंद सर के अंडर है, और 3 प्रोफेसर हैं, एक अरविंद सर, एक हरलीन मैम है, और एक है सुनील सर। तो वो तीनों ही अच्छे हैं काफ़ी। तो मेरे को तो अरविंद सर मिले, है ना? तो मेरा तो अब तक प्रोजेक्ट का हमको जो पढ़ने को दिया है अभी तक वो चल रहा है। वैसे तो 4th सेम में होता है प्रोजेक्ट, पर यहाँ पे क्या है, 2nd सेम से स्टार्ट करा देते हैं, जिससे कि हाँ, पेपर फोकस वगैरह पब्लिश हो लास्ट सके। सेमेस्टर में अलॉट होता है बोस इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट। हाँ, यहाँ पर क्या सेकंड सेमेस्टर की जो मैं और 2nd में अलॉट कर जाते हैं, जिससे कि क्या है, बच्चे रिसर्च पेपर पब्लिश कर पाए, काम कर पाए। तो पेपर पब्लिश होने पर फोकस होता है, मतलब सार सबको, मैं पूरी क्लास को, हमको तो अलॉट हो चुका है, और बच्चे काम भी करने लगे प्रोजेक्ट। अच्छा, मतलब तुम्हारा जो समर है वो वहीं पे निकलेगा, मतलब या प्रोजेक्ट के लिए, या? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि, मतलब ऐसे है जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल वाला है, मतलब मटेरियल साइंस वाली जो रिसर्च एरिया है, उस वहाँ पे क्या है, उनमें काम थोड़ा जल्दी करना होता है, थोड़ा ज़्यादा भी काम करना होता है। तो फिर क्या है, उनको सर रोकते हैं, पर ऐसे रोकते हैं 20 दिन, नहीं तो बाकी के तुम कर जाओ। जिसको जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, यहाँ रुकना है यहाँ रुक के करो। कहीं कुछ वो नहीं है, बर्डन नहीं दे रखा फालतू का। तो हाई एनर्जी में तो काफ़ी पेपर पब्लिश होते हैं, हाई एनर्जी, न्यूक्लियर, मटेरियल साइंस, और थिन फिल्म, क्वांटम थर्मो में भी होते हैं। मतलब तो हम तो देख रहे हैं पिछले 1 साल से तो काफ़ी पेपर पब्लिश हो रहे हैं हर फील्ड में, तो रिसर्च एरिया तो ठीक ही लगाया, मतलब एक हेल्प बच्चा, नेचर मतलब जैसे तुम इंटर्नशिप बता रहे हो उससे इंटर्नशिप लगा। के लिए बच्चे आए हैं, इंटर्नशिप के लिए बच्चे आए, तो वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ तो अच्छा काम हो रहा है, हमारे यहाँ से आईआईटी पालक्कड़ से आया है, वो भी बोल रहा है कि यार यहाँ अच्छा काम हो रहा है। मतलब तुम जिस हिसाब से बता रहे हो उन हिसाब से लग रहा है प्रोफेसर कूल है, और मतलब साथ साथ प्रोफेसर निभाने कौन वाले है हैं, देखो, मतलब ऐसा। प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसरों से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, एकदम चिल, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। पेपर लेवल भी ऐसा है, बिल्कुल इजी आता है, अच्छा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं आता। आराम से तुम सीजीपी बना सकते हो बिना पढ़े। मैं तो खुद दो दो दिन पहले बना के 8 प्लस सीजीपी बनी थी मेरी, 8.45। वाह यार, गजब। और तो तुझे पता है मतलब मैं कितना ही पढ़ता हूँ। वो बैग वैग किसी की नहीं लगती, मतलब 6 आराम से बन जाती नहीं, है। किसी की बैक नहीं है हमारे मैथ में, मतलब फिजिक्स में किसी की बैक नहीं। बढ़िया, गजब। तो मतलब तुम जिस हिसाब से बता रहे हो प्रोफेसर बिल्कुल कूल है, तुम्हें जो करना है वो सब कुछ करने का मौका मिलेगा। बर्डन एक वर्डन, नंबर है। बर्डन। और कैंपस लाइफ कैसी है, मतलब हाँ, हंसी मजाक वगैरह खूब, मतलब काफी हंसी मजाक करते रहते हैं हम क्लास सब। में? बस, बस। तुम तो वैसे भी बहुत करते हो हंसी मजाक। हाँ, और दो सोच ले, यहाँ के भी काफी कर रहे हैं। बढ़िया है। तो जैसे कैंपस लाइफ कैसी है, मतलब इंजॉयमेंट वगैरह अलग, और अदर, हॉस्टल, मस्ती वगैरह? एंजॉयमेंट बोले, हॉस्टल में खूब एंजॉय करो, बस। और और क्या। मेस का खाना कैसा है, मतलब वहाँ का ठीक ठाक है? मैथ का खाना देखो अच्छा है, मैंने जो खाया है जिस हिसाब से, बेकार तो नहीं है, अच्छा। अच्छा ही है मैथ का खाना। इस प्रकार से वहाँ की राजस्थान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और इसमें थोड़ा कंपेयर करो तो बहुत अंतर होगा। नहीं, अच्छा है। पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का जेसी बॉक्स जो होटल है वो तो और काफी अच्छा है, वो वाला तो। अच्छा। हाँ। तो जैसे मतलब जिसको किसी की मतलब इंटर्नशिप करनी है, तो जैसे रेफरेंस मिल जाता है, तो रेफरेंस का कितना बड़ा रोल रहता है वहाँ पर किसी काफी लोग रहता है, सारे दे देते हैं रेफरेंस, रेफरेंस के थ्रू हमारे में बहुतों की इंटर्नशिप लगी, कम से कम 5-6 बच्चों की लगी हमारे फिजिक्स में। तो जैसे तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में तो वही कॉमन सब्जेक्ट होंगे जो जैसे जनरली आईआईटी में जो किसी अदर इंस्टीट्यूट में चलते होंगे, जैसे जैसे तुम बताना हाँ चाहो कि भैया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर रहे। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमारे पेपर थे, एक तो था कंप्यूटेशनल फिजिक्स, उसमें पाइथन सिखाते हैं, है ना? और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स थी, मैकेनिक्स थी, एंड मैथमेटिकल फिजिक्स थी।
लैब थी, एक तो पाइथन लैब थी कंप्यूटेशनल की, और एक थी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। और सेकंड सेम में क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स थी फर्स्ट वाली, सॉलिड स्टेट फर्स्ट थी, स्टैटिकल थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थी, और कौन सी थी, अभी पेपर दिए हैं, नाम ही भूल गया। एक दो तीन, एक वो थी, हाँ एक वो होती है, क्या बोलते हैं, इलेक्टिव थी। इलेक्टिव में दो थी हमारे, चार थी वैसे तो इलेक्टिव, पर बच्चों ने ज्यादातर दो ही ली, जैसे कि मेरी थी नैनोटेक, नैनोटेक नैनो मटेरियल्स, अच्छा। और एक थी बच्चों ने न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन, और लैब थी सॉलिड की, लैब थी सॉलिड स्टेट की। अब थर्ड सेम में हमारे सब्जेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर है, प्लाज्मा है, और हाँ हमारे यहाँ प्लाज्मा में काफी रिसर्च होता है। प्लाज्मा प्लाज्मा फिजिक्स बहुत, इसमें डिमांड भी है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा। हाँ कंप्यूटेशनल फिजिक्स, कंप्यूटेशनल प्लाज्मा है, उसमें काफी रिसर्च होता है। तो और सॉलिड स्टेट सेकंड और क्वांटम सेकंड, ये, और एक प्लाज्मा की लैब और न्यूक्लियर की लैब। और फिर फाइनल ईयर में क्या, एक तो प्रोजेक्ट है अपना फाइनल सेमेस्टर में, और पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स के अलावा है एक इलेक्टिव होती है, तो क्यूएफटी, मेन तो क्यूएफटी होती है, और उसके अलावा एटॉमिक वाला है, एटॉमिकल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मतलब जो लैब वगैरह में कैसा माहौल है, मतलब लैब तुम जैसा डिफरेंस तो कि लैब कैसी है, बड़ा काफ़ी। लैब वगैरह में हमको देखो चीजें सिखाई जाती हैं सच में, हमारे जो लैब में जो प्रोफेसर होते हैं ना, तो ना वो चीजें सिखाने पे मतलब टेक्निकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि अच्छे से तुम सीखे। तो सॉलिड स्टेट के लैब में तो हमने सारा वो इंस्ट्रूमेंट खोलना करना, उसको वापस बनाना सीख रखा है, हीटर बना रखा है, सब कुछ। गजब। मतलब जो हटके है उनसे, जो कोर्स है ना उससे हटके भी काफी कुछ कर रखा है। और जो चीज़ें ऐसा नहीं कि वो पर्पज वो टारगेट निकालना है, वही वही कुछ नहीं, मतलब वो जैसे कुछ जैसे कौन सा भी एक्सपेरिमेंट ले लिया तो उसमें जो लिखा हुआ है वही कुछ नहीं, मतलब उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रखा है तुमने। नहीं मतलब सब कुछ ऐसा चल रहा है, ना तो फालतू का बर्डन है हमारे ऊपर, ना कुछ है। सब कुछ सीख रखा है, सही। हाँ, तो वहाँ का प्लेसमेंट वगैरह कितना होता है, मतलब प्लेसमेंट कितना जाता है, कितना परसेंट कितने स्टूडेंट को मिल जाता है और कौन सी कंपनीज आती है। प्लेसमेंट में देखो वो कंपनीज तो सारी आती है, जैसे फिटजी आती है, आकाश आ जाती है, बायजूस आ जाती है, और ऐसे अवंतिका है, और एक और है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसका नाम भूल गया, वो साउथ में है। पीडब्ल्यू भी आता होगा बहुत। हाँ पीडब्ल्यू मतलब भी आता है यहाँ, एटेक आता होगा, एटेक मार्केट आता है। एडटेक आता है यहाँ, एडटेक आता है, और हम जैसे एमएससी वाले हैं तो फिर हम बीटेक के एक आध प्लेसमेंट होते हैं ना कुछ, जैसे मटेरियल साइंस वाला हो गया, तो तुम्हें आती है तो तुम उसमें भी बैठ सकते हो ना। तो तो, कितना तो जाता है, काफी मतलब अच्छा, मतलब कितना पैकेज मिल प्लेसमेंट जाता है। जैसे 6 से 8 लाख तक का आराम से मिल जाता है पैकेज, मोस्टली बच्चों को 8-9 लाख तक का मिलता ही रहता है। जैसे कि अभी हमारे सीनियर्स में 8-9 जनों का प्लेसमेंट हुआ था, 28 थे वो, 28, तो उनमें से 8-9 लोगों ने, मतलब प्लेसमेंट लेते नहीं है, काफी कम लोग प्लेसमेंट लिए हैं, पर जिन्होंने लिया है ना, भरा है, तो उनका सबका हुआ है। मतलब सात मतलब आठ लाख आराम से हो जाता है, 8 लाख आराम से मिल जाता है, 7-8 लाख आठ एवरेज। लाख तो आराम से मिल जाता है, हाँ। तो उसमें बस इंटरव्यू होता होगा उनका, तो बस नॉर्मल इंटरव्यू होता होगा बस, और फिर हो जाता। हाँ मतलब यदि फिटजी वगैरह तो 10-12 लाख भी दे देती है, यदि फिटजी को। फिट पर जी बात फिटजी का काफी क्या है, अच्छा देती है, फिट जी काफी पर अच्छा फिटजी देती को है। पता है काफी का सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फिटजी को काफी ज्यादा, मतलब उसका सबसे पहले पेपर ही हार्ड होता है, फिर इंटरव्यू लेते हैं, तो फिर अच्छा, काफी चीज होती तो पेपर भी लेती है वो फिट जी। है, एग्जाम होता है ना, हाँ। हर कोचिंग लेती है। तो काफी। और जैसे नॉर्मल जो अदर जैसे पीएचडी, इसको मतलब बहुत कितने स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट बैठते होंगे टेक में। हाँ मतलब प्लेसमेंट जिनको चाहिए होता है, जिनको नीडेड होती है, वो सारे बैठ जाते हैं, काफी लोग बैठते हैं ऐसे तो बैठने को, तो क्योंकि वो होता है ना, अच्छा होता है, तो फिर सारे ले लेते हैं कि 8-9 लाख तो काफी अच्छे प्लेसमेंट होता है, तो फिर बहुत सबको सारे मिल स्टूडेंट्स जाता है बैठते या हैं। सबको मिल जाता है या कोई किसी किसी को मिलता है, कितना ये परसेंटेज देखो रहता है। ऐसे सबको तो, जैसे मास हायरिंग भी तो होती है ना, एक मास हायरिंग नाम होता है, उसमें भी तुमको मिल जाता है सबको, पर अच्छा, वो मतलब तुम 30-40% को तो मिल ही जाता है। मतलब 40% लोगों को मिल जाता है, ये मान सकते हैं 40-50, मतलब जिसने एग्जाम क्लियर कर दिया उसको मिल ही जाएगा, मतलब वो डिपेंड हाँ करेगा। और जैसे किसी को पीएचडी करनी है तो पीएचडी क्या अपॉर्चुनिटी आगे जाकर एमएससी वहां से कंप्लीट करने के बाद जालंधर से। यहाँ से एमएससी करने के बाद देखो काफी जो स्कॉलर्स हैं हमारे पीएचडी पर, उन्होंने यहीं से एमएससी कर रखी है, तो उनका यहाँ भी काफी अच्छा, तो उनका क्या है, एक हिसाब से वो बन गया कनेक्शन टीचर से, तो उनके काफी अच्छी पढ़ती है, तो उनके काफी पेपर हम देखते हैं, जैसे हमको पता तो लग जाता है कि हमारा एक ग्रुप है पूरे फिजिक्स वालों का सबका, तो उसमें आते हैं कि ये तुम्हारे
पेपर पब्लिश हुए हैं, तो हर दिन हम देखते हैं, हर 15 दिन में पेपर ही पेपर आते रहते हैं। तो अच्छा। हम खुद सोचते हैं अरे यार ये एक और पेपर पब्लिश हो गया तो एक और हो गया। तो यही वजह, तो पेपर रिसर्च काफी अच्छी चल रही है, पीएचडी वगैरह। और यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर हैं और हमारे पीएचडी हैं वो भी कहते हैं कि हम अच्छे से आपको प्रोजेक्ट वगैरह सही में हमको करा रहे हैं, तो कि जिससे तुम आगे फॉरेन में जाके कर सको कुछ, फॉरेन जाके पीएचडी वगैरह कर सको। अच्छा, फॉरेन में भी जाते हैं यहाँ से स्टूडेंट? हाँ गए हैं ना, हमारे जैसे हमने देखे तो 3-4 स्टूडेंट्स गए हैं फॉरेन में। अच्छा, उनकी मतलब पूरा माफ है फीस वगैरह? हाँ, मतलब उसी पे तो जाते हैं। सब प्रोफेसर पूरा हेल्प करते हैं कि भाई तुम यहाँ से जाओ, फॉरेन में जाके अपना रिसर्च करो, क्योंकि फॉरेन में प्रोफेसर पीएचडी करने में भी कम टाइम लग जाता है, 3 साल में हो जाती है, 3-4 साल में। यहाँ पर 5-6 साल लग जाते हैं। सारे वो है, मतलब हमारे तो प्रोफेसर मतलब काफी, मतलब जो हमारी एनआईटी है इसमें जो मेन चीजों के जो हेड है वो हमारे प्रोफेसर हैं। जैसे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो वो है ना डीन, वो हमारा प्रोफेसर ही है। अच्छा, रोहित मेरा नाम है उसका। तो तो वो बंदा जालंधर का काफी जो चला है, उसने डीन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारा पढ़ाई थी। प्रोफेसर ही, रिसर्च उसने का? इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई थी। हमारा रोहित मेहरा है ना, एक रोहित मेहरा नाम का प्रोफेसर है हमारे, तो उन्होंने काफी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई थी और मतलब काफी चिल एकदम अच्छा पेपर, बिल्कुल। वो डीन भी है रिसर्च डेवलपमेंट के, फिर काफी चीजें हैं। बढ़िया, मतलब काफी अच्छा है। तो जैसे जैसे किसी स्टूडेंट का ऐसा मतलब बाई चांस यदि नेट नहीं निकला डूइंग एमएससी, तो यहाँ पर एनआईटी जालंधर में, तो वो यहाँ से भी फिर पीएचडी कंटिन्यू कर सकता है जैसे? हाँ मतलब इंटरव्यू होता है ना, तो अब उनको यदि तुम यहाँ से पढ़े हो तो इंटरव्यू में फायदा ही होगा, तो नुकसान तो होगा नहीं। अच्छा। और काफी बढ़िया। अच्छा, तो और जैसे तुम बताना चाहो तो और क्या बताना चाहोगे जालंधर के बारे में? जालंधर बारे में देखो, हॉस्टल लाइफ काफी अच्छी है। हम जो है, हम तो काफी इंजॉय करते हैं, बच्चे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम हल्ला मत मचाओ, कि ये मत मचाओ, खूब उधम करो, खूब तुम चिल्लाओ रात भर, है ना। तो हम तो एक ही रूम में बैठे रहते हैं, बस एग्जाम टाइम में भी हम सब एक ही रूम में बैठे रहते हैं। तो एक ही वहीं रूम? बैठ के डिस्कस करते रहते हैं, वो उसमें ही चिल्लाते रहते हैं, हंसी मजाक। तो मतलब हॉस्टल जैसे एमएससी वाले बच्चों के लिए 4 हॉस्टल अलॉट होते हैं। एक तो हमारा BH4 बॉयज हॉस्टल, 4, 3, 6 एंड 7। अच्छा, तो सारे हॉस्टल अच्छे हैं, सेकेंड ईयर खाना में भी तो सबका एक सिंगल है। रूम मिल जाता होगा? सेकेंड ईयर में सिंगल रूम मतलब पता ही नहीं, पर थोड़ा ऐसा क्या है, अभी एबिलिटी भी कम है थोड़ी सी, अच्छा। तो फिर डबल रूम में रहते हैं सर, एमटेक वाले भी डबल में रहते हैं। ओके, कोई ना, बढ़िया। तो जैसे वो, अब जैसे तो इसके कंपेयर में जो एनआईटी है, जैसे लोग इसके प्रेफरेंस में ऑर्डर भरते हैं, जैसे एनआईटी जयपुर को इससे ऊपर भरते हैं, और भी किसी एनआईटी को भरते हैं, तो यदि उनमें नहीं आया उनका ड्रीम कॉल, मतलब उनका नहीं आया, और फिर एनआईटी जालंधर में आता है, तो तुम क्या, जैसे तुम्हारा भी यदि चॉइस था कि मैं एनआईटी जयपुर में जाऊँ या फिर ड्रॉप लूँ, तो फिर तुम मतलब उन स्टूडेंट को तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे, ड्रॉप लें या नहीं लें? बहुत नहीं, से मेरा कोई ऐसा नहीं था, कि एमएनआईटी जयपुर में पढ़ने ऐसे जाऊं कि अच्छी है वो। मैं तो एमएनआईटी जयपुर इसलिए बोला था, घर से पास पड़ती, अच्छा। और जयपुर में 3 साल रहे भी हैं, तो वहां का सब कुछ अंदाजा है। तो इस वजह से लेना चाह रहे थे, पर हाँ जालंधर में आके नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, देखो फायदा ही हुआ है हमको। फालतू नहीं तो, और आईआईटी एनआईटी में बताते हैं बच्चे कि काफी पढ़ना पड़ता है, और ड्यू में भी काफी पढ़ना है, इधर जाओ उधर जाओ क्लासेस जाओ। तो हॉस्टल एक ही कैंपस है छोटा सा, इसमें ही अच्छा सा कैंपस है मस्त, इसमें जाओ आराम से। बगल में हमारे तो हॉस्टल से, जैसे हॉस्टल खत्म हो, ज्यादा दूर भी नहीं है फिजिक्स डिपार्टमेंट, थोड़ा सा ही दूर है, 5 2 मिनट रखते हैं जाने में हमको। तो मैं तो 8:30 बजे क्लास होती, 9:30 बजे 9:15 पे उठ के मुंह धो के भाग जाता था, मैं लेट भी नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि लेट जाओ तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी, सर चिल्लाएंगे, कुछ नहीं। आओ जाओ कभी आओ। अच्छा, 9:30 बजे की क्लास होती थी तुम्हारी, तो कितने बजे तक चलती थी? मतलब ऐसे होती थी फर्स्ट टाइम में, क्या है, फर्स्ट टाइम में होती थी 9:30 से क्लास 12:30 तक, फिर 2:30 बजे से लैब होती थी, अच्छा, 2:30 से 5:30। तो लैब वीक में कुछ दिन ही होती है या हर दिन होती चार थी? दिन होती थी। अच्छा, 5 दिन, 2 दिन की छुट्टी मिलती होगी, एक संडे और एक सोम सैटरडे? मंगल बुध सैटरडे संडे तो पूरा ही ऑफ रहता है, क्लासेस वगैरह सब कुछ। और फ्राइडे को हाफ डे होता है, फ्राइडे को बस क्लासेस क्लासेस होती अच्छा, मैंने बहुत कम सुना है ये 5 दिन लैब किसी इंस्टीट्यूट में होती है, क्योंकि किसी 2 दिन ही होती है बहुत से इंस्टीट्यूट में लैब।
नहीं सर, हमारे सेकंड सेमेस्टर में तो हमारी 2 दिन ही लैब होती थी, अच्छा। मंडे एंड वेडनेसडे। और नहीं, बाकी 12:30 तक सब कुछ फ्री, फिर हम फ्री हैं। छुट्टी थी हमारी। जैसे एक बार मैं कैलकुलेट कर रहा था तो हमारे सेकंड सेमेस्टर में 38 लीव्स थी और टोटल 50 डे क्लासेस थी। अच्छा। 50 डे और क्लासेस थी बस। बस, जैसे तुम अभी, काफ़ी। तुम्हारा एडमिशन होगा, जैसे तुम्हारे कब कब ओपन हुआ था? अगस्त, अगस्त में एडमिशन? अगस्त में हमारा अगस्त, एडमिशन हुआ था 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्लास स्टार्ट हुई होगी। क्लास स्टार्ट हुई थी 12 अगस्त। 12 को फिर सेमेस्टर कब आया था? सितंबर में मिड सेम आ गया था। हाँ। फिर फिर मिड टर्म ब्रेक आ गया था दिवाली का। फिर नवंबर में पेपर आ गया होगा। नहीं, दिसंबर के स्टार्टिंग में 2 दिसंबर से एग्जाम थे हमारे, 2 यानी 4 से। अच्छा, 2 दिसंबर से, मतलब दिसंबर में, मिड दिसंबर में पेपर खत्म हो गए तुम्हारे। हाँ, अब की बार भी हमारे जो शेड्यूल आ रखा है तो उसमें भी 13 दिसंबर तक हमारे एग्जाम्स होगा सारे। तो उसमें मतलब मिड दिसंबर में तुम्हारा पेपर खत्म हो चुका था। फिर तुम्हारे कितने भी विंटर में कितने डेज की छुट्टियां मिली? मतलब सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेम के 20 दिन की छुट्टियां मिली थी। मतलब तुम आराम से विंटर मना गए 20 स्कूल। का 20 तारीख से छुट्टी थी, ये लगभग मतलब हमको 1 महीने की मिली थी, 20 दिसंबर से 16 जनवरी तक। तुम्हारे इतनी छुट्टियां तो स्कूल में भी नहीं मिली होगी विंटर में। हाँ, और हमारे तो अब भी इसमें इस सेकंड सेम का पेपर ओवर हुआ है तो 28 जुलाई से स्टार्टेड है। अच्छा। अच्छा, अब 28 जुलाई से 2 महीने की पूरी छुट्टियां। समर में 2 महीने की अब अभी वापस हो गई। वैसे तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है आगे जाकर, मतलब क्या करना चाहते हो तुम एमएससी के बाद? फ्यूचर गोल्स तो देखते हैं, यदि कोई अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए फिटजी वगैरह का तो अच्छा प्लेसमेंट जाएंगे, अदरवाइज पीएचडी का तो काफी अच्छा स्कोप है यहाँ से भी। मतलब और यहाँ के प्रोफेसर भी काफी हेल्प कर देंगे आईआईटीज वगैरह में और अच्छे फॉरेन जाने में। तो मेन तो मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि बच्चों को नेट और गेट वगैरह, देखो जैम तो कुछ है ही नहीं अभी जीवन में, बस एक छोटा सा पेपर है। तो आगे नेट गेट निकालना सबसे मेन टारगेट होता है बच्चों का। तो नेट गेट को तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ काफी वो मिलती है, काफी टाइम मिलता है हम अच्छे से। यदि कोई बंदा सच में इंटरेस्टेड है ना नेट गेट में, सच में उसके मन में सोच रखा है कि मुझे निकालना है, तो यहाँ काफी टाइम मिलता है और काफी हमारे टीचर्स काफी सपोर्ट करते हैं। नेट गेट बच्चों को बोलते हैं कि तुम नेट गेट की तैयारी करो, उनके क्वेश्चन सॉल्व किया करो, क्लास में भी सॉल्व करवाते हैं मतलब बहुत से क्वेश्चन। स्टूडेंट रहते हैं कि भाई जेएम ही सब कुछ है, जेएम के बिना हाँ, कुछ नहीं है भाई, उसके मैं अलावा भी यही सोचता था पहले। मैं भी यही सोचता था कि जैम के अलावा कुछ नहीं है। मतलब जेएम, बस। जेएम में आईआईटी जाना है, जाना तो टॉप आईआईटी जाना है या उसमें जाना है। नहीं नहीं हुआ तो मतलब ऐसे मत होता है कि लोअर लोअर एनआईटी नहीं लेते, मतलब ये एनआईटी मिल रही, अच्छी खासी एनआईटी मिल रही है, उसको भी ये स्किप कर। लोअर थोड़ी है, लोअर थोड़ी है, तो काफी नहीं वो जयपुर के तो बाद यही आती है। अभी अच्छी आए मतलब अच्छी खासी एनआईटी, बहुत से स्टूडेंट यहाँ तक कि लोअर आईआईटी या टॉप एनआईटी को भी छोड़ देते हैं और ड्रॉप ले लेते हैं। तो जालंधर काफ़ी अच्छी एनआईटी में आती है। एनआईटी जयपुर के बाद इसको प्रेफर करते हैं ज़्यादातर नॉर्थ साइड के स्टूडेंट। तो ये है कि तुम मतलब, ये नहीं कि ड्रॉप ले लिया तो मतलब फ्यूचर तो तुम्हारा इस नेट गेट और टीआईएफआर इनसे इनसे डिसाइड होगा, या एसटेन प्रोफेसर के पेपर से डिसाइड होगा। तुम एक आईआईटी में जाने के बाद जब भी तुम वहाँ से एमएससी करोगे, डिग्री करोगे, एक नॉर्मल डिग्री तो होगी वो। फ्यूचर गोल तो तुम्हारा जो तुम्हें जॉब मिलेगी वो इस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मिलेगी। और क्या, जैम के थ्रू कोई जॉब नहीं मिलती, बस जैम तो एक अपना तुम सीवी में वो कर सकते हो कि हाँ तुम्हारे जैम में रैंक थी। और ड्रॉप लेना तो देखो रैंक भी सबसे वही बड़ी नहीं रहता, बेवकूफी होती है। इंस्टीट्यूट था बस, इंस्टीट्यूट से तुमने इतने इंस्टीट्यूट से ये डिग्री कंप्लीट करी है बस। और यहाँ तक मैं बताऊँ ना कि जो पैकेज देगा ना, मैंने ये सोचते हैं कि भाई आईआईटी में ज़्यादा पैकेज मिलता होगा, आईआईटी में जाने के बाद प्ले एटेक में ज़्यादा पैकेज मिलता होगा। यहाँ तक बताऊँ तो आईआईटी दिल्ली का भी एवरेज पैकेज 7-8 लाख की है, हाईएस्ट। हाँ, तो इतना ही होता है। मैंने एनआईटी और आईआईटी दोनों में देखा तो भाई पैकेज सबका सेम है, 7-8-10 लाख, 10-12 लाख हाईएस्ट बस एटेक में। और यदि तुम्हें डिपेंड डाटा या किसी अदर फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट हो, फिर तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम कितना उठाओगे, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। 20 लाख भी उठाओ तुम्हारे दम पर, कोडिंग वोडिंग अच्छे से आती है तो। वही बात है, ड्रॉप ड्रॉप लेना तो कोई कहीं की समझदारी नहीं होती इनके लिए, बाकी 1 साल बर्बाद ही महसूस करते हो तुम। नहीं चाहो तो एक बार मतलब यहाँ इसके मतलब एडमिशन लेके चाह के एक बार तैयारी भी कर सकते हो, चाहो तो एक बार हाँ ये भी। करो तो, पर जब भी अच्छा है, जैसे तुम्हें यदि कोई आईआईटी, अच्छी आईआईटी मिलती है बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की वगैरह, तो तुम छोड़ो, वरना औरों से तो ये अच्छी है, बुरी नहीं है। वही टॉप की आईआईटी मिल रही हो तो फिर छोड़ दो, नहीं तो फिर, नहीं तो फिर ये रहता है कि मैं रिस्क के मानता हूँ ड्रॉप को, क्योंकि एक साल वेस्ट
बहुत ज्यादा एक साल क्रिएटिव। वेस्ट ही होती है यार, एक साल और बहुत बड़ी होती हाँ, और ये होता है कि भाई तुम्हारा एक साल ड्रॉप लेने के बाद जब कुछ नहीं होता ना, जब जब बहुत ज्यादा दुख होता है। है। इससे अच्छा तो तुम एडमिशन ले लो और फिर तुम तैयारी कर लो यहाँ पे। तैयारी तैयारी करने का टाइम मिलता है, तुम ये चीजें करोगे ना, तुम्हारा टीआईएफआर में बेनिफिट मिलेगा। टीआईएफआर तुम्हें दिया था, टीआईएफआर में बहुत बेनिफिट मिलता है। मिलता नहीं मिलता, तुम अच्छे से मतलब इसके साथ हम्म। कंटिन्यू तैयारी करोगे, एमएससी के साथ भी। और जैसे किसी मतलब स्टूडेंट जैसे आ रहा है, तो उसको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे पहले से? मतलब क्या उसको, मतलब कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, मतलब तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे एनआईटी जालंधर में आने से पहले? मैं तो यही एडवाइस दे रहा हूँ, आओ अच्छे से मिलो। काफी अच्छे हमारे बैच के तुम्हारे सीनियर्स मिलेंगे काफी। हम हमारा बैच तो काफी, हमारे सीनियर्स काफी चलते और हम हमारा बैच तो काफी चले। हेल्पिंग है सारे बच्चे, और आराम से आओ, अच्छे से आओ, कोई ऐसे दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एंजॉय करने को मिलेगा। हमारे तो काफी फेस्टिवल्स भी होते हैं, उत्तांश फेस्टिवल होता है, उसमें तुम्हें 4-5 दिन वो फेस्टिवल चलता है, तो उसमें काफी मजे आते हैं। फिर मतलब हमारे तो फेस्ट चलते ही रहते हैं, मतलब मतलब तुम फेस्ट काफी होते हैं। पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में बहुत अच्छे से भाग ले सकते हो, जैसे हाँ, स्पोर्ट्स पढ़ाई से वगैरह। ज्यादा तो अदर एक्टिविटी होती है हमारी, तो फेस्टिवल, सिंगिंग, डांस, स्पोर्ट्स। सिंगिंग, डांस वगैरह। हाँ मतलब तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना है यहाँ पे आके, तो काफी चीजें होती हैं और काफी ऑडिशंस होते रहते हैं, तो तुम डांस करना है, तुम्हें सिंगिंग में है, किसी चीज में है। तो जो भी तुम्हें मतलब ये ऐसे सब कुछ मिलेगा। और यदि कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो इनसे, कमेंट वगैरह में। तो तुम्हें अभी एनआईटी जालंधर के बारे में पूछना है, या कैसे वहाँ की फैकल्टी है। और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के दिमाग में, कि वहाँ पर आने के बाद यदि किसी स्टूडेंट को जैसे प्रोजेक्ट करना है, तो जैसे प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है, जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, किसी अदर इंस्टीट्यूट से वहाँ उसको प्रोजेक्ट करना, तो वो हो जाएगा वहाँ से साथ के साथ? हाँ हो जाएगा ना, यहाँ पे एप्लीकेशन दे के हो जाता है वो तो। जैसे तुम्हें इसरो वगैरह से, ज्यादातर लोग इसरो से प्रोजेक्ट करते हैं। तो अच्छा। फिर हमारे क्लास के लड़के, वो अभी इसरो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, 4 मंथ का, तो वो गई है, हो जाएगी। अब जाएगी वो 2 दिन बाद जाएगी। तो बढ़िया है। और तुम कुछ बताओ, फिर एंड करते हैं अपन इस बारे में। और क्या बताना चाहोगे स्टूडेंट को? मैं तो ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे कि मतलब एजुकेशन का जो मीडियम है, क्लासेस वगैरह मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। मतलब प्रोफेसर हिंदी में काफी बोलते हैं और प्रोफेसर को सबको हिंदी समझ आती है, तो तुमको ऐसे, जैसे तुम प्योर हिंदी मीडियम से हो तो तुम्हें ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे कि यार इंग्लिश में समझ नहीं आएगी, सबको समझ आ जाएगा। काफी बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो सबसे पहले तो देखो बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना, जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी है यहाँ से पहले, कि बीएसए में पढ़ते नहीं है लोग बुक, तो परेशानी मतलब होती वो है एक देखो। सॉल्व पेपर की बुक आती है, उसको सोल्व करते हैं। हाँ वो पार्थ सारथी आए हमारे इधर, तो पार्थ और सारथी चलती है। तो उसके अलावा बुक पढ़नी आनी चाहिए तुमको, क्योंकि बुक पढ़ने से ही तुम्हें एंड में चीजें सीखोगे तुम। नेट गेट में जो हेल्प होगा वो सिर्फ बुक से ही होगा, रेफरेंस बुक्स जो मतलब होती है। अभी स्टार्टिंग कर दो, मतलब कुछ पढ़ लो ऐसे रेफरेंस जेटली वगैरह, या कुछ जो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में काम आएगी, जैसे ऊपर मतलब। जैसे पढ़ लो, जेसी उपाध्याय पढ़ लो, जेसी उपाध्याय ये काफी। मतलब मतलब ज्यादा मतलब स्टार्टिंग कर दो, यार तुम्हें समझ में आ रहा है बुक पढ़ना, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा जिंदगी में, तो स्टार्टिंग कर दो ज्यादा ताकि यहाँ मतलब यहाँ दिन आने। में, बोलो बोलो। और दिन में एक पैरा पढ़ लो, 2 पैरा पढ़ लो, तो इससे क्या है, तुम्हें चीज बुक पढ़नी, क्योंकि आगे तुम बुक ही पढ़नी पड़ेगी फिर, बिना बुक पढ़े कुछ नहीं होगा। ऐसे किसी स्टूडेंट को यदि तुम एडवाइस देना चाहो कि जैसे किसी को अच्छी जेएनयू, बीएचयू या डीयू मिल रही है, और इधर इधर एनआईटी मिल रही है, तो उसको क्या लेना चाहिए? हाँ, तो उसको क्या मतलब इस टाइम वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि एक अच्छी खासी एनआईटी लूँ, या डीयू बीएचयू या जेएनयू लूँ, या एचयू मैं तो एससीयू? कह रहा हूँ कि आपको जैसे एनआईटी लेने में कोई बुराई नहीं है, एनआईटी काफी अच्छी होती है, अच्छा टैग होता है, बीएचयू जेएनयू से तो अच्छा ही टैग है। हाँ तुम ड्यू में हो, जैसे कि ड्यू, क्योंकि ड्यू का क्या है, ड्यू का रिसर्च एरिया काफी अच्छा है, तो ड्यू को तो खैर लोग वो ही बताते हैं, पर उसके अलावा यदि तुम्हें कोई मिल रही है, बहुत पर ड्यू में टफनेस भी ज्यादा है, सारे। वहाँ मौज मस्ती हाँ नहीं है। तुम्हें हाँ। जेएनयू चले जाओ, बीएचयू चले जाओ, डीयू चले जाओ, या तुम एससीयू चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, रिसर्च तुम्हें अच्छी मिलेगी। रिसर्च में कोई शक नहीं है, रिसर्च इनके बराबर ही मिलेगी, इनसे भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। बट वहाँ जो इंजॉयमेंट है ना, वो तुम्हारा खत्म। हाँ, मतलब वहाँ बच्चे क्या है, वहाँ लोग बच्चों को यूनिवर्सिटी है ना, तो और ये एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो इनमें काफी फर्क होता है, मतलब मौज मस्ती नहीं रह जाती वहाँ पे। वहाँ यहाँ डिपार्टमेंट पे क्या होता है है, वहाँ तुम्हारा कोई फेस्टिवल वगैरह भी नहीं होगा, फेस्ट नहीं होगा, हाँ ऐसा नहीं है।
मतलब ये है कि तुम्हारा एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा ऐसे ही, तुम्हारा एंजॉयमेंट के नाम पर दो ही प्रोग्राम होंगे, फ्रेशर और फेयरवेल। उसके अलावा बहुत कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ पे तुम चीजें सीख पाओगे। देखो एनआईटी और आईआईटी तुमने सुना होगा, तो एनआईटी और आईआईटी जो होते हैं ना, तो एनआईटी आईआईटी में लोग क्यों जाते हैं? चीजें सीखने। तुम चीजें, नई नई चीजें देखो, नए नए फेस्ट देखो कि होता क्या क्या है, लोग दुनिया कितनी आगे पहुंच गई है। और वो वहाँ पे ना तुम्हारे दोस्त बन पाते हैं बीएचयू वगैरह में, क्योंकि सारे लोग अलग अलग रहते हैं। हॉस्टल सबको मिलता है नहीं। तुम कोई पीजी पे कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। और यहाँ पे सबको हॉस्टल मिलता है, सबको हॉस्टल मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा ऐसे हॉस्टल से रहेगा। तो सबको हॉस्टल मिलते हैं, और जब सबको हॉस्टल मिल रहे हैं तो सारे बच्चे यहीं रहते हैं, तो सारे बच्चे मिलके एकदम काफी इंजॉय करते हैं और चीजें सीखते हैं। मतलब ऐसे तुम, टेंशन नहीं है। पीजी और रूम पे क्या है, बच्चे सोच सोच के यार एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या पढ़े, पागल हो जाते हैं। और या तुम हॉस्टल में हो तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। तुम्हें पढ़ना सीख जाएगा, एक दिन पहले पढ़ के कैसे पास होते हैं, 2 दिन पहले पढ़ तो के यहाँ कैसे पर पास होते मतलब यहाँ पर आने के बाद पढ़ने वाला भी मौज मस्ती करने लग जाता है, मतलब मौज मस्ती हैं। भी हाँ करता है, साथ पढ़ता भी है। जैसे तो ये बता रहा है अभी इसकी 8.4 सीजीपी है, तो मतलब इस तो बहुत अच्छी अच्छी सीजीपी बन जाती है, मतलब मस्त। ये है कि इसको मतलब ये है कि प्रॉपर में कोई रिसर्च ही करना है, मतलब रिसर्च में उसने अपना करियर डिफाइन कर लिया, और उसको यदि कुछ नहीं मिल रहा तो उसको मैं जरूर प्रेफर करूंगा जेएनयू बीएचयू चलेगा या डीयू चलेगा। और उसको ऐसे इंजॉयमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, और यदि कोई हमारे ऐसा बंदा है इसको मतलब थोड़ा मौज मस्ती भी करनी है साथ के साथ पढ़ाई मैं करनी इसलिए गया था। मेरे को तो ड्यू मिली थी, मेरे को ड्यू मिली थी उससे थ्रू, सीयूईटी पीजी के थ्रू। मेरे तो 180 नंबर थे, हंसराज कॉलेज मिला था मेरे को। पर मैं ये सोचा था मैंने कि फालतू में रिसर्च में कुछ वो करना है नहीं, इससे अच्छा तो एंजॉय करते हैं, एनआईटी जाते हैं, एनआईटी देख और के आते हैं क्या होता है, और प्लेसमेंट सच वहाँ में देख पर, रहे हैं। प्लेसमेंट मिलते नहीं है वहाँ पर, होते भी नहीं है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की बहुत दिक्कतें आती है, टेक की कंपनियां बहुत कम आती है, और यहाँ पर एनआईटी से तुम्हारा प्लेसमेंट मिलना भी आसान रहता है। रिसर्च उनकी अच्छी है, प्लेसमेंट इनका अच्छा है, सीधी सी बात। प्लेसमेंट हाँ के लिए प्लेसमेंट एनआईटी। और इंजॉयमेंट में यही क्या अच्छा है उनसे। अच्छा तो यही है, वहाँ भीड़ बहुत होती है ना, यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं है, पर यहाँ एक कैंपस है, इसमें सारे लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो मैं तो ये यही है। प्रेफर करूँगा तुम अच्छे से लो। हाँ बोल। तो तो दोस्तों, जितना भी हमारा बताया था हमने बता दिया एनआईटी जालंधर के बारे में दोस्त ने। तो थैंक यू भाई सक्षम भाई। और भी कोई क्यूरी थैंक हो यू भाई। तो सक्षम की मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, तो उससे कांटेक्ट कर लेना तुम। और यदि तुम चाहो तो नंबर भी दे दूं, तो डिस्टर्ब करेंगे तुम्हें। नंबर डिस्टर्ब मत कर भाई, काफी डिस्टर्ब, ऐसे ही हमको काम करना है यहाँ का। हाँ, तो इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, तुम कांटेक्ट कर लेना। और तुम इसको मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्यूरी हो या कमेंट में पूछ लेना, सबसे अच्छी बात हो, दोनों रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू चलो दोस्तों। चलो, मैं तो और एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम वो बना लो ग्रुप पहले, जो जिनका एडमिशन हुआ है जालंधर वालों का, तो उनका ग्रुप बना लो। और जैसे टेलीग्राम पे जाके और फिर सारे उसमें डिस्कस कर लो कि कब चीजें कब होगी, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, नहीं तो उसमें मेरे को ऐड कर देना। हाँ, तो ये आईडी दे देना मेरी। हाँ मैं इसकी आईडी दे दूंगा। तो ये भी कोई और तुम्हें ऐसी किसी इंस्टीट्यूट का या किसी एनआईटी या किसी भी आईआईटी का रिव्यू चाहिए तो कमेंट में लिख देना, तो मैं उसको अरेंज करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।